हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, ये यूनिट 6 है, डोमेन्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। ये BES 1 to 6 की नेक्स्ट वीडियो है। तो आइए इसमें हम मेन चीज़ें जो हैं देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दो ही चीज़ें हैं, डोमेन्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देखिए, डोमेन में आप कंपोनेंट्स ऑफ डिज़ाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन और इवैल्यूएशन आएगा। जबकि दूसरा है बेसिस ऑफ करिकुलम, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट, नेचर ऑफ लर्निंग, सोशल फोर्स, नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन, ये सब आएगा। और अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 हैं। फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन, सोशल कंसिडरेशन, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन और टीचर रिलेटेड कंसिडरेशन, और लास्ट है कल्चरल डाइवर्सिटी। तो मैंने इसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे दिया है। अगर फिलोसफिकल में आप देखेंगे तो आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एक्सिस्टेंशियलिज्म और रिकन्स्ट्रक्शनिज्म, ये सब है। और साइकोलॉजिकल में 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल और इंटेलेक्चुअल। और जबकि जो सोशल कंसिडरेशन में सोशल फोर्सेस को लेकर बात की गई है, जो सोशल फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे 4 हैं, गवर्नमेंट, क्वासी लीगल, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इन द सोसाइटी। और इकोनॉमिक कंसिडरेशन में फ्रेंड्स इकोनॉमी की बात की है। आफ्टर दैट कोस्ट, जो 4 टाइप की हैं, इनिशियल, मेंटेनेंस, सप्लीमेंट्री और पर्सनल कोस्ट। एनवायरमेंटल में भी इंडिविजुअल और फिर कम्युनिटी और नेशन को एग्जिस्टेंस की बात की है। फ्रेंड्स, बाकी आपको अंदर ही समझा दिया जाएगा यूनिट से। तो हम सबसे पहले देखते हैं डोमेन्स ऑफ करिकुलम। देखिए, 4 कंपोनेंट्स हैं इसके बेसिकली, पर्पस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। पर्पस यानी कि हमारा एम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव। डिज़ाइन किसका? हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो। इम्प्लीमेंटेशन किसका? लर्निंग एक्सपीरियंस का। और इवैल्यूएशन अप्रोचेस जो हम यूज़ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम ज़रूर देखिए, ये कंपोनेंट्स हैं जो गिल्स ने दिए हैं ऑफ डिज़ाइन, जिसमें सब्जेक्ट मैटर है, ऑब्जेक्टिव है, मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इवैल्यूएशन है, चारों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट इसका डायग्राम है वो है बेसिस ऑफ करिकुलम, जिसमें करिकुलम के 4 पार्ट्स दिखाए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल फोर्स, नेचर ऑफ नॉलेज एंड कॉग्निशन और नेचर ऑफ लर्निंग। सोशल फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, सोसाइटी जो है इन्फ्लुएंस करती है फंक्शनिंग ऑफ स्कूल्स को, चाहे वो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे। सोशल जो फोर्सेस हैं उसमें रिफ्लेक्ट किया जाता है सोशल गोल्स को, उनकी कल्चरल नॉलेज को, यूनिफॉर्मिटी को, डाइवर्सिटी को, सोशल प्रेशर, सोशल चेंज, फ्यूचर प्लानिंग, कॉन्सेप्ट क्या है कल्चर का, ये सब इसमें बात की जाती है। हमारी कंट्री, हमारा इंडिया वैसे भी मल्टी कल्चरल है, तो काफ़ी सारी वेराइटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सोशल फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन करती हैं सोशल एजेंडा ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड, जो नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन की डेवलपमेंटल स्टेजेस, कैसे वो सोचते हैं, क्या उनकी नीड है, क्या उनका इंटरेस्ट है, डिफरेंसेस कैसे हैं डेवलपमेंट स्टेजेस के अक्रॉस, बिफोर एडल्टहुड या फिर बाद में। नॉलेज कैसे है अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, जो हेल्प करती है टीचर को इन डेवलपिंग ए करिकुलम। फ्रेंड, जो नेक्स्ट है वो है नेचर ऑफ करिकुलम। देखिए, क्या है, नंबर ऑफ़ लर्निंग थ्योरीज़ हैं, ये जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं वो रिकमेंड करती हैं डिफरेंट अप्रोचेस कि कैसे कोई भी टास्क जो है करिकुलम का वो किया जाए, कैसे करिकुलम को प्लान किया जाए, कैसे स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्पफुल मतलब हो ये चीज़, और इफेक्टिव लर्निंग कैसे कराई जाए। नेचर क्या है, नॉलेज एंड कॉग्निशन का। देखिए, जो नेचर और जो नॉलेज है कॉग्निशन की, वो बेसिस हैं करिकुलम के। कैसे नॉलेज इन्फॉर्मेशन से डिस्टिंग्विश करता है, कैसे जो चिल्ड्रन है ट्रांसफॉर्म करते हैं इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में, क्या नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं वर्थ वाइल है, नेचर ऑफ थॉट प्रोसेस कैसा है। तो ये सारे क्वेश्चन जब यहाँ पर अराउज होते हैं, इंटरेस्ट बढ़ाते हैं टीचर्स का भी, रिसर्चर्स का भी। तो जो भी है ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लर्नर्स जो हैं अपनी प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स, स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके जो है नॉलेज गेन करते हैं, अपनी कॉग्निशन को बढ़ाते हैं। गुड करिकुलम जो है हमेशा से अल्टरनेटिव पाथ जो है एक लर्नर को देता है, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल जो है स्टूडेंट्स का लर्निंग एक क्लासरूम में हैपन होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। देखिए, ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिसिसिवली अफेक्ट करता है नेचर या फिर आउटकम ऑफ समथिंग। पहला है फिलोसफिकल ओरिएंटेशन। देखिए, स्टडी है ऑफ बेसिक आइडियाज़ अबाउट नॉलेज, ट्रुथ, राइट्स या रॉन्ग, रिलीजन, नेचर या मीनिंग ऑफ लाइफ।
इसमें देखिए 4 पिलर्स हैं फिलॉसफी के, थियोटिकल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड हिस्ट्री। एम क्या है इसका? ऑल राउंड डेवलपमेंट बेसिकली एम होता है। बेस करता है फिलॉसफी ऑफ द नेशन, रिफ्लेक्ट करता है हमारे आइडियल्स और एस्पिरेशन क्या होते हैं किसी भी पीपल के। फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या है एजुकेशन का? ये चाइल्ड सेंटर्डनेस होते हैं, नीड सेंटर्डनेस होते हैं और एक्टिविटी सेंटर्डनेस होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बताया था आइडियलिज्म जो है एम्फेसाइज करता है कि मैटर जो है इल्यूजन है, जबकि जो मॉरल और स्पिरिचुअल रियलिटी है वो चीफ एक्सप्लेनेशन है किसी भी वर्ल्ड का। ट्रुथ और वैल्यू जो है एब्सोल्यूट है, टाइमलेस है और यूनिवर्सल है। वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड आइडिया परमानेंट है, रेगुलर है और एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है रियलिज्म जो है वो बेस करता है ऑन लॉजिक रादर देन इमोशन। ये बिलीव करता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है रेशनल है। रेशनल का मतलब ये होता है कि लॉजिक पर बेस करना रादर देन इमोशन। पीपल जो है परसीव करते हैं वर्ल्ड को थ्रू देयर सेंसेस एंड रीज़न। तो एजुकेशन क्या है? एक मैटर ऑफ रियलिटी है रादर देन स्पेक्यूलेशन। थर्ड क्या है? प्रेगमेटिज्म यानी प्रयोजनवाद, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी बोलते हैं, जो बेस करता है ऑन चेंज, प्रोसेस एंड रिलेटिविटी। ये बिलीव करते हैं कि लर्निंग तब अकर होती है जब एक पर्सन जो है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगेज होता है जो ट्रांसफरेबल हो उसकी वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स और सिचुएशन में। फॉर एन इंस्टेंस, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये जनरली बिलीव किया जाता था कि हमारी अर्थ जो है फ्लैट है, लेकिन कुछ टाइम बाद सब्सिक्वेंटली ये डिसप्रूव्ड हो गया थ्रू साइंटिफिक रिसर्च। तो फ्रेंड्स, ये इंड्यूसेस करता है टीचर्स और लर्नर्स को कि वो क्रिटिकली थिंक कर पाए रादर देन व्हाट टू थिंक। टीचिंग जो है वो शुड बी मोर एक्सप्लोरेटरी देन एक्सप्लानेटरी। लर्निंग टेक प्लेस इन एन एक्टिव वे एज लर्नर सोल्व प्रॉब्लम्स। बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड सारी लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो एक्सप्लोर करता है प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड सेंटर करता है ऑन ह्यूमन फीलिंग, थिंकिंग एंड एक्टिंग। लर्नर जो है शुड बी गिवन टू फ्रीडम टू चूज़ व्हाट टू स्टडी एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन कि कौन सा क्राइटेरिया जो डिटरमाइन करता है इस सच को। ये एम्फेसाइज करता है कि एजुकेशन जो है मस्ट सेंटर ऑन द परसेप्शंस एंड फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल, ताकि हम फैसिलिटेट कर पाएँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सनल रिएक्शन और रिस्पॉन्सेज टू लाइफ सिचुएशन। तो देखिए, लाइफ जो है बेस्ड करती है पर्सनल मीनिंग पे, नेचर ऑफ एजुकेशन पे, अकॉर्डिंग टू देम। लास्ट है रिकंस्ट्रक्शनिज्म। वो क्या है? स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है जो एम्फेसाइज करती है एक सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन पे भी, जिसमें टू केयर किया जाता है ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल क्लासेस। कंस्ट्रक्शनिस्ट क्या होता है? करिकुलम जो कंसिस्ट करता है सब्जेक्ट को जो प्रमोट करते हैं न्यू सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजुकेशन। देखिए, एम्फेसाइज करते हैं एड्रेस करने में सोशल क्वेश्चन को, और एक क्वेस्ट है, खोज है टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी। एम्फेसाइज करते हैं कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन क्या है किसी भी कल्चर हेरिटेज का जो हमारी सोसाइटी का है, एज वेल एज एंटायर सिविलाइजेशन का। तो स्क्रूटिनी है ऑफ द कंट्रोवर्शियल इश्यूज, यानी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग। तो एक सोशल और कंस्ट्रक्टिव चेंज लेकर आता है, कल्टिवेट करता है प्लानिंग इन एडवांस और एनहांस करता है कल्चरल रिन्यूअल एंड इंटरनेशनलिज्म। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। देखिए, इसमें जब भी हम करिकुलम को डिसाइड करते हैं तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो माइंड में कैप्ट की जाती हैं। तो हर एक एरिया जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो वो इसके अंदर आता है। इसमें देखिए, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, ये आपस में इंटररिलेट कर रहे हैं। तो आप इसी को डिफाइन कर सकते हो इन योर एग्जाम। नेक्स्ट है सोशल कंसिडरेशन। इसमें देखिए, स्कूल को एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। तो एक सोसाइटी जो डिटरमाइन करती है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये नेसेसरी है कि जब भी हम प्लान करें कोई भी करिकुलम तो हमें थोरो नॉलेज होनी चाहिए सोशल फोर्सेस के बारे में, क्योंकि एक गुड करिकुलम जो होता है वो इंश्योर करता है यूनिक करेक्टर और इंटीग्रिटी ऑफ द सोसाइटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सोशल ग्रुप, और उसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो सोशल जो फोर्सेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन रिगार्डिंग कि क्या पढ़ाना है,
कैसे पढ़ाना है, क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है एग्जिस्टिंग करिकुलम में। ये जो फोर्स है वो एग्जर्ट करती है इन्फ्लुएंस ऑन करिकुलम थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल जो ऑपरेट करते हैं एट रीजनल, नेशनल एंड लोकल या कम्युनिटी लेवल पर। तो 4 टाइप के यहाँ सोशल फोर्स है, गवर्नमेंटल, क्वासी लीगल, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशल जो ग्रुप्स हैं इन द कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंटल फोर्सेस में पॉलिसीज़ बनाती हैं, जैसे RT आया था 6 to 14 के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। करिकुलम डेवलप करती है, टेक्स्ट बुक जनरेट करती है, करिकुलम प्लान करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है। क्वासी लीगल फोर्सेस एक हद तक लीगल होता है, पूरी तरह से नहीं होता। तो नॉट नेसेसरली कि क्रिएटेड बाय लॉ हो, ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकती हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ भी बना सकती हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन भी बना सकती हैं। इसमें वैरायटी ऑफ मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, पेरेंट टीचर एसोसिएशन हो, और टेक्स्ट बुक राइटर्स हो, पब्लिशर हो, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन हो, मास मीडिया हो, तो कोई भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। बिग पब्लिशर जो होते हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं टाइप ऑफ कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट बुक एंड द करिकुलम। नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फ्लुएंस करते हैं करिकुलम को एक ग्रेट एक्सटेंट तक, जिसमें टीचर्स और टीचर एजुकेटर एसोसिएशन होते हैं। फॉर एग्जांपल NCTE जो एम्पावर्ड किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वर्क करता है फॉर इम्प्रूविंग द वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ द टीचर, और डिसमिनेट करता है यानी स्प्रेड करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोफेशन, गिव करता है सजेशन फॉर इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन, और सपोर्ट करता है रिसर्च इन एजुकेशन एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ द टीचर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है स्कूल करिकुला को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप इन द कम्युनिटी। कुछ आपने देखा होगा सोसाइटी में कुछ ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो स्पेशली होते हैं, किसी थॉट्स या एरिया ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट होता है। जैसे कुछ रिलीजियसली काम करते हैं, कुछ सिविक ग्रुप में काम करते हैं, कुछ म्यूज़िक कंपनी अपनी खोल लेते हैं, कुछ वेलफेयर एसोसिएशन खोल लेते हैं, कुछ NGOs हैं। तो ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हो जाते हैं कम्युनिटी में, जिसमें वेरियस इंटरेस्ट होता है। ये लोकल एजुकेशन कमेटी होती है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिटी को, गवर्नेंस करती है स्कूल को, कैटर करती है एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, जो अप्रूव करते हैं कोर्स प्रपोजल या ऑथराइज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम मटेरियल को। फ्रेंड्स, ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनके थ्रू एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशंस और वैल्यू जो है वो इंटरेस्टेड ग्रुप का रिफ्लेक्ट होता है करिकुलम में, ऑफ कोर्स विद इन द ब्रॉड फ्रेम ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। देखिए, प्रैक्टिकलिटी है ऑफ ए करिकुलम, इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ ए करिकुलम जो एंटेल करता है सेवरल एक्शंस इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, रिक्रूटमेंट ऑफ अनट्रेन्ड टीचर्स। तो एक वाइटल रोल प्ले करता है, फाउंडेशन है ऑफ सक्सेसफुल करिकुलम। विदाउट अ गुड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ए कंट्री कैन नॉट अफोर्ड अ करिकुलम विच नीड्स अ ह्यूज फाइनेंशियल सपोर्ट। तो 4 टाइप की कॉस्ट यहाँ बताई हैं, इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एंड पर्सनल कॉस्ट। देखिए, अगर एक वोकेशनल कोर्स इन टाइपिंग प्रपोज किया जा रहा है तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो इन्वॉल्व करेगी परचेजिंग टाइपिंग मशीन को, और जो कॉस्ट मेंटेनिंग की होगी वो मशीन इन वर्किंग ऑर्डर। जो कॉस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स है जैसे पेपर, कार्बन, रिबन्स, ये सब जो चाहिए वो पर्सनल सप्लीमेंट्री मटेरियल कॉस्ट होती है। जो थर्ड लास्ट है पर्सनल कॉस्ट, वो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग ए माइंड टीचर वेल वर्स्ड इन टाइपिंग। तो फ्रेंड्स, ये 4 टाइप की कॉस्ट है। देखिए, इनिशियल जो स्टार्टिंग में मेंटेनेंस उसका खर्चा, सप्लीमेंट्री जो एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने के लिए, पर्सनल कॉस्ट उसकी जो पूरी ओवरऑल आई थिंक पड़ जाती है वो होगी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। देखिए, इंक्लूड करता है फिजिकल और सोशल कंडीशन जो एक इंडिविजुअल के अराउंड है, उसका इंस्टीट्यूशन, उसकी कम्युनिटी। तो एनवायरनमेंट में बोथ नेचुरल और मैनमेड दोनों ही आ जाते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, देखिए, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसका ट्रेमेंडस इम्पैक्ट भी पड़ा है हमारे हेल्थ और हाइजीन कंडीशन पर। काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ आ गई हैं एडवांसमेंट ने हमें। देखिए, सीरियस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिप्लीशन हो गया है नेचुरल रिसोर्सेज का, एक्सपेंशन हो गया स्लम्स का, काफ़ी न्यू डिसीज़ आउटब्रेक हो चुकी हैं, मिसयूज़ हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजी का बाय नेशंस इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है थ्रू इट्स करिकुलम शुड इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विद द अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग।
नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल कंसिडरेशन। देखिए स्पेशली टेकन किए जाते हैं इनटू अकाउंट व्हेन द करिकुलम, जो प्लानर है वो गिव किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप करिकुलम फॉर एन इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन क्या है, यूनिक सब सिस्टम है किसी भी सोसाइटी का, ताकि कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशनल या स्पेशल जो हमारे इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। करिकुलम जो प्लानर होता है उसे अपने माइंड में रखना चाहिए कि एक नेचर कैसा है इंस्टीट्यूशन का, पर्टिकुलरली उसका मैनिफेस्ट जो पर्पस है। फॉर एग्जांपल वोकेशनल और जो टेक्निकल स्कूल हैं उनसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है कि वो ट्रेन करें स्टूडेंट्स को फॉर स्पेसिफिक जॉब्स। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए स्कूल जो है फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ट्रांसमिशन होता है कल्चर का। हमारा इंडिया जो है मल्टी कल्चरल है। तो सोसाइटी जो है अब मूव कर रही है फ्रॉम ए होमोजेनियस कल्चर टुवर्ड्स वन ऑफ द डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिटी। तो डाइवर्सिटी है उनके वैल्यूज़ में, लाइफस्टाइल में, ज्योग्राफी में, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रिलीजन है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इन करिकुलम को प्लान जब किया जाता है, दिस इज़, देखिए फ्रेंड्स क्या है इंपॉर्टेंट फैक्टर इन करिकुलम प्लानिंग, बिकॉज द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट द कल्चर हेरिटेज ऑफ ए सोसाइटी टू यंगर जनरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहती है और ये हमें आगे यंगर जनरेशन को भी दिखाना है, तो इसलिए इसे मेंटेन करके प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है टीचर रिलेटेड कंसिडरेशन। फ्रेंड्स ये लास्ट है। देखिए टीचर जो है एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग सिस्टम का। हिज और हर फंक्शंस इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और गाइडेंस इन वेरियस एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस जो इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं किसी भी करिकुलम में। हर एक करिकुलम जो है रिक्वायर करता है सर्टेन ग्रुप्स ऑफ टीचर जो इक्विप्ड किए जाते हैं विद अप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ताकि वो सक्सेसफुली ट्रांजेक्ट कर पाएँ अपने करिकुलम को और हेल्प कर पाएँ स्टूडेंट्स इन अचीविंग इट्स करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।